अगर मैं और आप मेमने के विवाह में शामिल होना चाहते हैं, याद रखिएगा मुख्य आसन छोड़ना पड़ता है, मुख्य अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं छोड़नी पड़ती है, इनसे बाहर आना पड़ता है, गंदगी से बाहर आना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके पुत्र की शादी में शामिल होना चाहते हैं तो बाइबल कहती है उसके खून के बलिदान को समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, जेमसी की प्रभु की तारीफ। आइए बढ़ेंगे आज के विषय की ओर। आज का विषय है हम मेमने की शादी में कैसे शामिल हो सकते हैं। और ये विषय बहुत खास है, इसको अलग अलग तरीके से लोग इसे प्रचार कर रहे हैं, लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ प्रभु की दया के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, उसकी मौत के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ये भी परमेश्वर ने एक ऐसा विषय है जो हमारे सामने रखा है और जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, इसको भी हम अपने जहन में रखें कि इस तरीके से भी हम परमेश्वर के नाम को और महिमा दे सकते हैं, उसके लिए हम और तैयार हो सकते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के वचन में जाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 1 वचन। जी हाँ, लूका 14:1। आप लोग भी अपनी बाइबल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर पढ़ें, अन्यथा आप ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज का वचन आपके लिए बहुत खास रहेगा। ये मेरी प्रार्थना है कि मसीह यीशु आपको अपने वचन के अनुसार तैयार करे कि अंतिम समय में मैं और आप जब वो बादलों पर आए, हमारे अंदर उसे कोई दाग, झुर्री, धब्बा ना नजर आए। हम पाक, साफ और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम उसको तैयार मिले। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए जल्दी से आज का वचन पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के नाम की स्तुति आपके सामने रखूं, उसकी बड़ाई आपके सामने रखूं और आपका और उसका एक रिश्ता जो कि एक अच्छा रिश्ता है वो आपके सामने रखूं। और फिर हम बहुत जल्द प्रार्थना में जाएंगे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका 14 अध्याय 1 वचन। यहां पर लिखा है, फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वह उसकी घात में थे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने इस वचन को पढ़ा। आप लोग भी इसको सुनिएगा, समझिएगा और प्रभु से बरकत पाइएगा। प्रभु का वचन कहता है मसीह यीशु किसी के घर, जो फरीसियों का सरदार है, उनके घर गए। उन्होंने मसीह यीशु का खाना किया। प्रभु उस घर में गए खाना खाने के लिए। तो इससे पहले कि हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से और बातचीत करें, मैं चाहूंगा एक छोटी सी प्रार्थना हम सब करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप महान जीवित हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आज मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरे खुदावन आत्मा से आप बातचीत करें नए तरीके से। मसीह यीशु के नाम से आप मुझे लीड करें, अपने काम के लिए आप मुझे खड़ा करें। धन्यवाद प्रभु, आज आपने अपनी इच्छा के मुताबिक मुझसे बात की और ये वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा। धन्यवाद प्रभु, इसे चुराने वाली, इसे बिगाड़ देने वाली, इसे खत्म करने वाली, जो उस वचन को मेरे अंदर फलवंत होने से रोकती हैं, सारी गंदी आत्माओं को हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से और दफा होने का हुक्म देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझसे बात की मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ये प्रार्थना मैंने अपने से लेकर आप सबके लिए की है कि प्रभु हम सबसे आज बात करें। तो परमेश्वर के वचन में जैसा हमने अभी पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के सरदार के घर गया जिन्होंने प्रभु यीशु का खाना किया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके घर में जाते हैं खाना खाने के लिए, बाइबल कहती है, थोड़ा सा परमेश्वर का वचन और इसे क्लियर करता है कि जिनके घर में यीशु खाना खाने के लिए गए थे, ये बहुत ही खास बात है जो यहाँ पर लिखी है कि यही लोग मसीह यीशु की घात में थे। ये प्रभु यीशु को मार डालना चाहते थे और ऐसे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह खाना खा रहे हैं बैठकर उन्हीं के घर पर। तो वचन कहता है यीशु के बारे में बहुत सारी बातें होती थी कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह गलत लोगों के साथ संगति करते हैं, चुंगी लेने वालों के साथ उठते बैठते हैं। मसीह यीशु की संगति गलत है, मसीह यीशु का उठना बैठना गलत है। लेकिन ये फरीसी लोग जो अपने आप को
जी, ये फरीसी लोग जो अपने आप को धार्मिक बोलते थे, जो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग थे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मसीह यीशु इन लोगों के घर में खाना खाने के लिए गए और ये प्रभु यीशु मसीह की खात में थे। ये यीशु को मार डालना चाहते थे। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको पढ़ा। प्रभु ऐसे लोगों के साथ भी खाना खाते थे जो प्रभु को मार डालना चाहते थे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ना जानते हो, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह यीशु ने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा था, क्योंकि मसीह यीशु स्वयं जानते थे कि लोगों के मन में मसीह के लिए क्या है। तो प्रभु का वायदा है और प्रभु का वचन है जो कि सच्चा है, जीवित है, ये मैं आज आपको बताऊंगा और प्रभु इस वचन से आपको आशीर्वाद देंगे। अभी हमने देखा है कि परमेश्वर एक फरीसियों के सरदार के घर में गए, खाना खाने गए, और यही लोग मसीह यीशु की घात में थे। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए, इसी अध्याय का 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जब उसने देखा कि बुलाए हुए लोग, आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में जाकर क्या देखा, कितने सारे ऐसे लोग हैं। जब उन्होंने यीशु का खाना किया है तो और लोगों को भी बुलाया है, और जब प्रभु ने उनके घर में जाकर ये देखा कि कैसे जो लोग बुलाए गए हैं उस फंक्शन के लिए, उस प्रभु के जो उन्होंने खाना किया उसको जो मना रहे थे अपने लोगों को, औरों को भी उन्होंने बुलाया और वो सब बैठे थे खाना खाने के लिए, तो प्रभु यीशु ने वहां पर एक बात नोट की, जबकि सोचने वाली बात यह है, बाइबल कहती है कि मसीह यीशु को भीड़ देखना चाहती थी, मसीह यीशु अद्भुत काम करते थे, उन कामों को भीड़ देखना चाहती थी, और मसीह यीशु का नाम पूरे यरूशलेम, पूरे इज़राइल में फैल चुका था। और अब यहां पर क्या होता है, जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर खाना खाने के लिए गए, तो बाइबल कहती है कि वहां पर यीशु मसीह ने देखा कि और भी जिन लोगों को बुलाया गया वो कैसे मुख्य मुख्य आसन सांप कर बैठ जाते हैं, मुख्य मुख्य आसन अपने लिए पहले से चुन लेते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन बातों से आप सोचिए, उस समय प्रभु यीशु के पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। प्रभु कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। 5000 लोगों को खाना खिलाया। प्रभु कहता है कि इसको मेरे पास लेकर आओ, और उस अंधे भिखारी को यीशु के पास लेकर आए। बाइबल कहती है एक बड़ी भीड़ चल रही थी, लेकिन उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा। उसने कहा दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। बाइबल कहती थी कई बार इतनी भीड़ होती थी कि लोग उसको मिल नहीं पाते थे तो छत फाड़ देते थे और बीमार को खाट समेत नीचे लटका दिया जाता था। और बाइबल कहती है कि यीशु चारों तरफ से घिरा रहता था लोगों से। और आप सोचो, उस समय का इतना फेमस व्यक्ति जब किसी के घर खाना खाने के लिए गया, तो यीशु ने ये वहां पर देखा कि ये इन लोगों का ध्यान सच्चाई के वचन से ज्यादा मुख्य मुख्य आसन की तरफ है। इनका ध्यान परमेश्वर की बातों से ज्यादा, इनका ध्यान मुझसे ज्यादा, जिसका खाना किया गया है इनके घर में, उससे ज्यादा जो लोग यहाँ आए हैं उनका ध्यान है हमारी तारीफ, हमारी महिमा और हमारा आसन, हमारी कुर्सी छीन ना ली जाए, कोई और ना इस कुर्सी पर बैठ जाए। और जब ये सब हुआ तो मैं आपको जो आगे की बातें बताना चाहता हूं उनको ध्यान दीजिएगा। आपके परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने ऐसा देखा तो प्रभु ने वहां पर एक दृष्टांत दिया। और खुदा के प्यारे लोगों, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर की बातों को आत्मिक तरीके से ही समझा जाता है। यहां पर जो यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है उसको आपने नोट करना है कि प्रभु यहां पर क्या बात कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 7 वचन से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। मैं 7 वचन आपके लिए पढ़ूंगा जी। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। जबकि यहां पर कोई शादी नहीं थी, यहां पर यीशु का खाना किया गया था, यहां कोई शादी नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, अपने दृष्टांत में मसीह यीशु ने बात की शादी को लेकर। जब एक शादी में तुझे बुलाया जाए तब एक मुख्य स्थान पर मत बैठना। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया हो आकर तुझसे कहे इसको जगह दे,
और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर कोई शादी नहीं थी, यहां यीशु का खाना किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आत्मिक बात है जो आत्मिक रीति से ही हम समझ सकते हैं। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ही शादी की बात, अपने ही विवाह की बात की थी। और प्रभु यीशु मसीह इसमें यह बताना चाहते हैं कि जब तुझे एक शादी में बुलाया जाए, जबकि यहां कोई शादी नहीं थी, फिर से बोल रहा हूं, अब आगे की बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब तुझे एक शादी में बुलाया जाए, बाइबल कहती है कि तुझे क्या करना है, तुझे सबसे नीची जगह जाकर बैठना है। जी हां, तुझे सबसे नीची जगह जाकर बैठना है। कहीं किसी एक मुख्य आसन को चुनकर उस पर मत बैठ जाना। ऐसा ना हो जिसने तुझे बुलाया हो उसने तुझसे भी किसी बड़े को बुलाया हो। अगर आप इसको आत्मिक रीति से इसकी जांच करेंगे कि मसीह यीशु क्या बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचिए, बाइबल कहती है जब तुझे शादी में बुलाया जाए, मसीह यीशु की शादी है, पिता ने नाम लेकर बुलाया है। बाइबल कहती है पिता हमें नाम लेकर बुलाते हैं, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, और ये वचन हम सब जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने, आप सोचो, मुझे और आपको अपने काम के लिए चुना। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की दुल्हन होने के लिए हमें बुलाया कि हम उसके नाम में पवित्र जीवन जिए। क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? क्या हमें नहीं लगता कि ये बहुत है? जिस लायक हम नहीं थे, उस लायक परमेश्वर ने हमें समझा। प्रभु हमें, बाइबल कहती है, प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में आने का अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा, उसने हमें, कि उसने हमें अपने पुत्र की आजादी में आने का अनुग्रह बख्शा। उसने हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए उसने हमें बुला लिया। जो भटकते थे उनको अपने पास बुलाया, और बाइबल कहती है जिनको बुलाया उनको ठहराया, और पौलुस कहता है जिनको ठहराया उनको महिमा भी दी है। तो ज्यादा जरूरी ये है, मैं जो आज बात करना चाहता हूं, कि जब यीशु मसीह किसी के घर खाना खाने जाते हैं, प्रभु देखते हैं ये लोग कितने भूखे हैं महिमा के, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुझे कोई शादी में बुलाए तो जाकर बड़े सिंहासन पर, मुख्य जगह पर मत बैठना, ऐसा हो कि तू सबसे नीची जगह पर बैठना। तो ये नीची जगह कौन सी है? ये नीची जगह वो है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है ये नीची जगह वो है, जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे हैं वो आगे होंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि जब तुझे कोई विवाह में बुलाए, यीशु मसीह का कहना है, जब तुम्हें मेरी कॉल में बुलाया गया है, जब तुम्हें मेरी सेवकाई के लिए बुलाया गया है, जब दुल्हे के साथ उसके घर में रहने के लिए तुम्हें चुना, बुलाया गया, इस संसार में से मेरे खुदा ने तुम्हें बुलाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि मुझे और आपको मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं हम लोग, और आप और मैं इस बात को समझे। लेकिन अगर बीच में अब कोई दीवार है तो वो ये दीवार है, मनुष्य अपनी महिमा नहीं छोड़ता। अगर मैं और आप मेमने के विवाह में शामिल होना चाहते हैं, याद रखिएगा, मुख्य आसन छोड़ना पड़ता है, मुख्य अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं छोड़नी पड़ती है, इनसे बाहर आना पड़ता है, गंदगी से बाहर आना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके पुत्र की शादी में शामिल होना चाहते हैं तो बाइबल कहती है उसके खून के बलिदान को समझना पड़ेगा, उसकी क्रूस पर दी हुई जान को समझना पड़ेगा। अगर हमें उसके बेटे की शादी में शामिल होना है, अगर हमें मेमने की शादी में शामिल होना है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये वही मेमना है जो मेरे और आपके लिए यशायाह कहता है, इसने अपना मुंह ना खोला और ये वध होने वाली भेड़ के समान चुपचाप खड़ा रहा और इसे मेरे और आपके लिए वध किया गया। ये वही मेमना है जिसने अपना लहू देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। ये वही मेमना है जिसने अपना प्राण देकर मेरा, आपका, पूरी दुनिया का जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो बच जाएगा। पूरी दुनिया के प्राण को बचाने वाला मसीहा यही है। और वो मसीह कहता है जब तुझे बुलाया गया है, जब तुझे मेरी शादी में इनवाइट किया गया है, इसी में संतुष्ट रहना कि हम इस लायक नहीं थे, हम इस लायक नहीं हैं कि हमें स्वर्ग का वासी बनाया जाए, हम एक सच्चा ईश्वर नाम लेकर बुलाए, हमारे चित्तर को अपने हाथ की हथेली पर खोदकर बनाया जाए। हम नहीं
नहीं थे इस लायक, लेकिन परमेश्वर का रहम है कि उसने अपने बेटे की शादी में मुझे और आपको बुलाया है। ये मेरे और आपके लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होनी चाहिए कि एक मिट्टी को एक आत्मा ने हमेशा की जिंदगी के लिए अपने पास बुलाया है। मैं और आप मसीह यीशु की शादी में आए हैं। खुदावंद के लोगों, जानो और समझो कि हम उस शादी में जाकर हम काम ना बिगाड़ें, हम खुदावंद की शादी में जाकर उसके काम को और बढ़ाएं मसीह यीशु के नाम में। जी हाँ, प्रभु यीशु के नाम में ये शादी, फिर से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये शादी मेमने की शादी है और इसको मैंने और आपने समझना है। आपके लिए आगे वचन पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। इन बातों पर जो परमेश्वर ने आगे बोली हैं, ये मेरे और आपके काम आएंगी। मुझे और आपको इन बातों को सुनकर, इन बातों के समान मुझे और आपको अपना जीवन बनाना है मसीह यीशु नासरी के नाम में। आगे सुनिएगा, बाइबल कहती है, 9 वचन आपके लिए पढ़ूंगा, 14:9, लूका 14:9। इसमें लिखा है, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया हो, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। मैं सच कहता हूं, ऐसा ना हो कि हम अपने आप जाकर महिमा लेना शुरू करें। बाइबल कहती है, नीति वचन 27 अध्याय 2 से जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वहां पर लिखा है, कोई तेरी तारीफ करे, प्रशंसा करे सो करे, पर तू खुद मत करना। कोई तुझे सराहे सो सराहे, पर तू खुद अपनी सराहना खुद मत करना। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, इसमें संतुष्ट रह के खुदा बाप ने इतनी बड़ी दुनिया में से मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, और ये मेरे और आपके लिए कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, 10 में ऐसा लिखा है, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। जी हां, जो तेरे साथ बैठे हैं, पिता ने तुझे बुलाया है, इसमें संतुष्ट रह, छोटा बनकर रह, परमेश्वर तुझे बड़ा करेगा। पीछे रहना, वो तुझे आगे बुलाएगा। नीचे बनकर रहना, वो तुझे ऊंचा करेगा। बाइबल कहती है, वो तुझे पूंछ नहीं परंतु सर ठहराएगा। लेकिन कब? जब हम देखिए, सुनिए और समझिए, जब हम उस मेमने की शादी में अपने आप को दीन करेंगे, झुकेंगे उसके सामने। आज मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं मेमने की शादी में शामिल होने के लिए, जो बुलाए तो गए हैं, जो ठहराए भी गए हैं, जो चुने भी गए हैं, जिन्हें महिमा भी दी गई है। यस, जिन्हें महिमा दी गई है, बड़े बड़े काम करने की जिन्हें महिमा दी गई है, अच्छा बोलने की महिमा दी गई है, जिन्हें अच्छा परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की, प्रभु के वचन सुनाने की, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करने की जिन्हें महिमा दी गई है। लेकिन माफ कीजिएगा, जो खुदा का बनता है वो खुदा को दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने खुद अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए हमने अपना नाम, अपना सिंहासन अलग कर लिया हो। और मसीह यीशु कहता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने ऐसा किया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसने मुझे आपको अपने पुत्र की शादी में बुलाया है, ऐसा ना हो कि वो आकर हमें कहे तुम पीछे जाओ, यहां कोई और आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पहले हैं, यस, जो पहले हैं वो बाद में होंगे, और जो बाद में है वो पहले हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब प्रभु ने अपने पुत्र की शादी में मुझे और आपको बुलाया, हमें बहुत जरूरत है कि हमें खुदा के उस काम को बढ़ाना है, हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी जिंदगी में रखी है। ऐसा ना हो कि शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर, संसारिक ऐश प्रस्तिश को लेकर और दुनिया की तारीफ को लेकर, ऐसा ना हो कि हम, बाइबल कहती है, हम ऐसा बीज ना बन जाएं जो झाड़ियों के नीचे दब जाएं, या जिन्हें पक्षी चुग ले, या फिर XYZ किसी भी तरीके से हम ऐसा बीज ना बने जो नाश हो जाए और फल ना लेकर आए। परंतु बाइबल के अनुसार हमें एक ऐसा बीज बनना है जो फल लेकर आए, 30, 60,
और मैं विश्वास करता हूं 100 गुना मसीह यीशु के नाम में। तो ऐसा बीज हमें बनना है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। प्रभु यीशु ने कहा है जब तुझे कोई विवाह में बुलाए, तो एक विवाह है, एक शादी है जिसमें मुझे और आपको नाम लेकर बुलाया गया है। बाइबल कहती है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल में एक शब्द है, मसीह यीशु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। लेकिन सिर्फ एक वचन को लेकर आप 1000 वचन को नहीं समझ सकते, परंतु एक वचन को समझने के लिए आपको 1000 वचन पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, जहां पर लिखा है मसीह यीशु ने कहा बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं उसी परमेश्वर ने आगे जाकर पौलुस से यह भी लिखवाया, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया और जिसे बुलाया उसे ठहराया, और जिसे ठहराया उसे महिमा भी दी है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो कि कोई एक फंक्शन करे और उस फंक्शन में पहले सबको इनवाइट करे, लो ये आपका कार्ड है, ये आपका कार्ड है, आप सबको मेरे घर आना है, मेरे घर में एक फंक्शन है। उसके बाद सबको हम गेट पे खड़ा कर दें कि आप यहीं रहो। अब हमने आपको बुलाया है, अब हम चुनेंगे कि कौन गेट के अंदर आएगा, कौन नहीं आएगा। हम कभी ऐसा नहीं करते, हम कभी ऐसा नहीं करते। हम पहले चुनेंगे फिर बुलाएंगे। यस, हम पहले चुनेंगे और फिर बुलाएंगे। तो प्रभु का एक वचन कहता है कि मसीह यीशु ने बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। तो दूसरा वचन प्रभु यीशु में ही यह भी कहता है कि अगर तुम बुला लिए गए हो तो ठान लो कि तुम्हें खुदा के काम के लिए, उसके स्वर्ग राज्य के लिए, उसके साथ जीवन जीने के लिए तुम्हें बुलाया गया है, ठहराया गया है, तुम्हें महिमा दी गई है। और अफसोस की बात है, कुछ लोग उस महिमा के सामने जो खुदाबंद हमें देना चाहता है, उस महिमा के सामने इस संसार की महिमा को बड़ा साबित करने पर लगे हुए हैं। कुछ लोग उस प्रभु की आत्मिक संगति से ज्यादा इस दुनिया की ऐश को बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। यही कारण है, मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं, यही कारण है कुछ लोग जिनको नाम लेकर बुलाया गया है, उनको अंतिम समय में पिता कहेगा यहां से उठ, पीछे आ। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने आप को, मसीह यीशु ने ऐसा कहा, इससे अगली आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। मसीह यीशु ने जो यहां पर बोला है, सेम अपने चेलों को बताया, सेम अपने चेलों को सिखाया, सेम अपने चेलों को इसके लिए उत्साहित किया कि तुम ऐसा किया करो, तुमने ऐसा करना है। क्या था वो? पढ़ूंगा मैं आपके लिए। 10 वचन में लिखा है, जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ जा, जिसने तुझे बुलाया है वो आए और तुझसे कहे, हे मित्र आगे आकर यहां पर बैठ। देखिए, वो तेरे लिए कोई स्पेशल जगह रखे और वो तुझे आगे बुलाए कि यहां पर बैठ। आगे लिखा है 11 वचन, ध्यान दीजिए। 11 में लिखा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं मरकुस 9:35-36 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। खुदा बाप ने सेम यही बातें अपने चेलों को सिखाई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को गोद में बिठाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस बालक के समान बनेगा वो तुम में बड़ा किया जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर चेलों में आपस में ही बहुत अनबन रहती थी। बहुत बार उनके बीच में वार्तालाप होता था कि गुरु जब चले जाएंगे तो गद्दी कौन संभालेगा, या जब प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे तो हम में से बड़ा कौन है, किसको हमने फॉलो करना है, पतरस, याकूब, यूहन्ना में से कौन हमारा लीडर बनेगा। ये बातें उनके बीच में बहुत चलती थी। और परमेश्वर ने कहा जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। तो परमेश्वर ने मेमने के विवाह में भी इस बात को रखा है कि जो 11 में लिखा है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। मैं और आप खुदा की शादी में शामिल होने के लिए ही सेवकाई, खुदा का काम, खुदा पर विश्वास, खुदा के साथ चलने की उम्मीद रखते हैं। तो याद रखिएगा, मैं और आप जितना छोटा होकर खुदा के साथ चलेंगे उतनी ही बड़ी महिमा परमेश्वर वहां पर मुझे, आपको, हम सबको देगा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बातें समझाई कि छोटा बनो, तुम्हें एक ऐसी शादी में बुलाया गया है, एक मेमने की शादी में जिसके हकदार तुम नहीं थे। खुदाबंद ने यहां पर जिस व्यक्ति ने मसीह यीशु को बुलाया, जिस आदमी ने मसीह यीशु का खाना किया, प्रभु उसको भी सिखाने लग गए। प्रभु ने उसको क्या सिखाया, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। 12 वचन में लिखा है, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू
दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को या धनवान लोगों को या पड़ोसियों को ना बुला। जी हाँ, इनको ना बुला। ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हीं को बुलाते हैं। मसीह कहते हैं इनको ना बुला। लेकिन सुनिए मसीह क्या कहना चाहते हैं आगे। 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा, परंतु जब तू भोजन करे तो कंगाल, टूंडो, लंगड़ो, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि इनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है, परंतु तुझे, इस बात को आप नोट कीजिएगा, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारी बातें आत्मिक हैं। जी हां, ये सब बातें आत्मिक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मसीह यीशु ने कहा कोई खुदा को खाना खिला रहा है, इसका प्रतिफल वहां नहीं मिलेगा। इस जगह की बात ये नहीं है, लेकिन इस जगह पर कुछ ऐसा है कि जब तू भोज करे उनको बुला। यीशु का कोई एक और दृष्टांत अगर आपको याद आया हो तो मसीह यीशु ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे अपने नहीं आते तो चौक पर जाओ, सड़क पर जाओ, गलियों में जाओ, और जितने भी लोग वहां बैठे हैं, जो अंधे हैं, जो भिखारी हैं, उन सबको उठा लाओ और वो इस भोज में शामिल होंगे। यहां भी यीशु मसीह यही बात उस बंदे को सिखाता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है, जब आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 और 28 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया। और आगे जब आप 28 की स्टडी करेंगे, 28 में लिखा है, मसीह यीशु ने तुच्छ लोगों को, नीच लोगों को, गंदे बुरे लोगों को और ऐसे लोगों को भी चुन लिया। वहां लिखा है वरन ऐसों को भी जो अभी है ही नहीं है, जो दुनिया में है भी नहीं, उनको भी मसीह यीशु मसीह ने अपने बेटे की महिमा के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए उनको भी बुला लिया। तो खुदा बाप ने बड़े लोगों को नहीं बुलाया। खुदा बाप इन लोगों पर क्यों ध्यान देते हैं? एक ही कारण है, और वो कारण क्या? जो जितना छोटा बनेगा वो उतना ही परमेश्वर की शादी में फिट बैठेगा। तो विश्वास कीजिए इस बात पर, जब तक मैं और आप परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से उसकी शादी में शामिल ना हो, अगर दूल्हे को ही हमारा शादी में शामिल होना पसंद ना हो, तो आप सोचिए क्या करेंगे ऐसी शादी में जाकर हम। और अगर हम चाहते हैं कि दूल्हा खुश हो जाए हमारे शादी में जाने के कारण, तो एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और वो तरीका है हमें बहुत छोटा होकर प्रभु की शादी में जाना है। जी हां, हमें बहुत छोटा होकर परमेश्वर की शादी में शामिल होना है। बाइबल कहती है कि जब तू ऐसा करेगा, यानी कि जब तुम लोग ऐसा करोगे कि अपने आप को छोटा बनाकर चलोगे, खुदा के साथ, उसके साथ जीवन जियोगे, तो उसका प्रतिफल सुनो और समझो। यीशु मसीह ने यहां पर इसको क्या सिखाया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं आज या कल में ही तुझे प्रतिफल दे दूंगा, नहीं। प्रभु ने कहा धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। जी हां, धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। मैं ऐसा भरोसा रखता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह पर। बाइबल कहती है यूहन्ना 12:26 में, यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां मेरे साथ तुम भी रहोगे। और बाइबल कहती है पिता तुम्हारा आदर करेगा। पढ़ना आप इसको, बाद में बड़ा अच्छा लिखा है, यूहन्ना 12:26। यहां पर यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे और पिता तुम्हारा आदर करेगा। ये धर्मियों के जी उठने पर जो प्रतिफल मिलेगा, ये प्रतिफल कोई छोटा नहीं है, प्रतिफल है हम नरक से बच जाएंगे, हम हमेशा के लिए अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। उसकी शादी में शामिल होने के कारण हमें परमेश्वर के साथ रहने का मौका मिलेगा और वहां अनंत जीवन मेरा और आपका गिना जाएगा। बस हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी में जो हम अभी जी रहे हैं, हमें इस जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने जहन में, अपने दिल दिमाग में इस बात को रखना है कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं उसके सामने लेकर जाऊंगा। मुझे बहुत छोटा होकर चलना है, बहुत छोटा होकर उसकी शादी में शामिल होना है, और जाकर कोई मुख्य आसन नहीं ढूंढना। आज लोगों ने अपने लिए मुख्य आसन ढूंढ लिए हैं, मुख्य पोस्ट ढूंढ लिए है, मुख्य नाम ढूंढ लिए हैं, मुख्य अपनी पोजीशन
आप सोचो क्या क्या किया जा रहा है अपनी महिमा पाने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। तुम्हारा एक ही बाप है, उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही उत्तम है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक ही बाइबल कहती है एक ही आत्मा है और एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए अपने तरीके से खुदा की शादी में शामिल होने के तरीके मत ढूंढो। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को शून्य करेगा मैं उसे उठाऊंगा, सबके सामने महिमा दूंगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको स्वर्ग में कहेंगे पीछे नहीं तू आगे आ, यहां पर आप पीछे हो जाना, वहां पर खुदावंद मुझे आपको आगे करेगा यीशु नासरी के नाम से। ये खुदावंद का वायदा है, ये वो चीज है जो कि परमेश्वर चाहते हैं हम लोग करें। और परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहती है ये चेलों को सिखाई गई थी। ये बातें बाइबल कहती है ये चीजें चेलों को सिखाई गई थी, अपने आप को छोटा बनाकर रखना। अभी सोचने वाली बात यह है छोटा बनाए रखने से आखिरकार फायदा क्या है? सुनो, पहली बात परमेश्वर खुश होता है, दूसरी बात अपने से दूसरों को अच्छा इंसान समझना शुरू करता है, तीसरी बात नेचर में मसीह यीशु का नेचर मिक्स हो जाता है। बाप दादाओं का जैसा पतरस कहता है ये खत्म होता है और मसीह जी उठता है अंदर छोटा बनने से। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं अगर मैं और आप परमेश्वर के बेटे की शादी में शामिल होना चाहते हैं एक ही तरीका है, वो है अपने आप को छोटा करो। याद रखिएगा यीशु मसीह ने कहा था कि कुछ लोग आकर बोलेंगे, कुछ लोग जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु का काम करते हैं, वो आकर मसीह यीशु को कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आप सोचो अगर प्रभु के सामने आकर आप ये ना कहें कि हमने बड़े बड़े काम किए, अगर आप आकर ये कहें कि प्रभु मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैं पवित्र बना रहा, मैं अपने आप को मैंने बहुत हम्बल बहुत छोटा किया मैंने अपने आप को, विश्वास कीजिएगा मसीह यीशु कभी नहीं कहेंगे आपको मैं तुम्हें नहीं जानता। मसीह यीशु उनको बोल सकता है ये बात जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, मुर्दे जिंदा किए हो, दुष्ट आत्माएं निकाली हो, लंगड़ों को चलाया हो, अंधों की आंखें खोली हो। लेकिन जो यीशु को ये कहेगा प्रभु जैसा तू पवित्र वैसा ही मैंने अपने आप को पवित्र किया है, कभी यीशु उनको नहीं कहेगा यहां से निकल जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। तो खुदा के बेटे की शादी में इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो अगर परमेश्वर के बेटे के आगमन में मैं और आप जमीन से आसमान में जाना चाहते हैं, अगर हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो एक तरीका है और वो तरीका है मैं और आप अपने आप को धीन करें। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि खुदावंद ने अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। मैं चाहता हूं मैं इसको एक बार पढ़ूं और आप सब ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया पहाड़ी उपदेश 5 अध्याय मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन, धन्य वह जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और किसी का नहीं है, इन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। यहां पर प्रभु यीशु एक फंक्शन में गए जो कि प्रभु का खुद का खाना किया हुआ था, लेकिन और लोग आप देखिए किस तरीके से लोग वहां अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे। नहीं मैं पहले होना चाहिए, मैं सामने आना चाहिए, मैं भी किसी नबी से कम नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत ज्ञान है। फरीसियों के घर खाना था भैया, इस बात को भी समझो, फरीसियों के घर खाना था, किसी की नहीं सुनते थे, ये कहते थे हम जैसा कोई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने इनके घर में बैठकर प्रभु ने इन्हीं के हालात देखा, ये कर क्या रहे हैं, बुलाया मुझे गया महिमा खुद ले रहे हैं। आज भी एक बात बोलूं, परमेश्वर ने बुलाया खुदा के काम के लिए, महिमा इंसान खुद लेके बैठा है। आज भी परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं खुदा ने अपने काम को बढ़ाने के लिए, उनके नाम की महिमा मनुष्य खुद ले रहा है। परमेश्वर पिता ने बलवंत किया है, सामर्थ दिया है, अभिषेक दिया है उसने अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए कि परमेश्वर का काम करें हम लोग, लेकिन महिमा इंसान लेकर बैठा है। और सिर्फ महिमा ही नहीं, उस अभिषेक से, उस आत्मिक धन से इंसान अपने हर प्रकार के अभिलाषा को पूरा करने में लगा पड़ा है।
आप सोचिए, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो खुदा ने अपने वायदे हमारी जिंदगी में पूरे किए, इसलिए कि हम खुदा के बेटे की शादी में शामिल हो, यानी उसके साथ अंतिम समय में जय पाए। और हम उसके दान वरदान को लेकर हम अपनी कुर्सी स्थापित करने में लगे पड़े हैं, हम अपनी अमेज एक लोगों के सामने क्रिएट करने में लगे पड़े हैं कि हम जैसा कोई नहीं है। क्या है ये? खुदा के प्यारे लोगों, क्या है फिर ये? समझो, अभी भी टाइम है, अभी प्रभु आए नहीं है, आने वाले हैं, अब भी टाइम है। खुदा की बेटे की शादी है और उसमें मुझे और आपको बुलाया गया है। उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। किस बात के लिए प्रार्थना करो? प्रभु तुम्हें ना केवल सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं, प्रभु मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, मेरे को वो दे दे, मेरे को ऐसा कर दे, मेरे को वैसा नहीं। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे अपने जैसा कर दे, प्रभु मुझे धीन कर, प्रभु मुझे ऐसा स्वभाव दे मैं हर जगह पर छोटा हो सकूं। मेरा परमेश्वर आपको बड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर से ये आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, अपने आप को छोटा करो। मसीह यीशु की शादी में आप शामिल हो जाएंगे। उसमें शामिल होने के लिए हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा तीर नहीं मारना है, सिर्फ अंगीकार करना है, अपने आप को झुकाना है, खुदा के चरणों में आना है और मेरा परमेश्वर आपको स्वीकार करेंगे। मेरा परमेश्वर आपको बुलाएगा और बुलाने के बाद ठहराएगा, ठहराने के बाद बाइबल कहती है आपको महिमा देगा। लेकिन कोशिश करो, जो महिमा खुदा आपको देता है वही सच्ची महिमा है, जो इंसान देता है वो सच्ची नहीं है। तो इंसान से मत लो महिमा, खुदा से लो महिमा। और बाइबल कहती है तू मेरी महिमा कर, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। उसको अपने लिए काम करने दो। अपने आप कोई भी काम इसलिए मत करो कि मैं और आप अपनी महिमा ले सके, मत करो। और एक विश्वास करना आप इस बात पर, अगर मुझे और आपको परमेश्वर जीवन ना दे तो हमें नहीं चाहिए ऐसा जीवन। अगर प्रभु महिमा ना दे तो हमें नहीं चाहिए ऐसी महिमा। हमें जो भी दे, खुदावन दे, थोड़ा दे, ना भी दे, कुछ ना दे, तब भी सिर्फ खुदा मिल गया, ये बहुत है हमारे लिए। तो खुदा के इस वचन में बढ़ो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु इन वचनों से आपको आशीर्वाद दे, अपने साथ चलने की ताकत दे, धीन होना सिखाए और अपने बेटे की शादी में शामिल होने के योग्य बनाए, उसमें बढ़ने के, उसमें बुलाए जाने, आत्मिक धन को ठहराए जाने और उसमें महिमा तुम्हें मिलने के योग्य खुदा तुम्हें बनाए। ये मेरी प्रार्थना है। एक छोटी दुआ करेंगे, प्रभु के सन्मुख झुकेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम से, जैसा आपने कहा है प्रभु कि जिस समय आप आसमान पर आएंगे आप अपने लोगों को लेकर जाएंगे और धन्य वह जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मसीह यीशु के नाम से हम सबको ऐसा बना कि हम नीचे किए जाएं, आप परमेश्वर ऊंचे किए जाएं। जैसे यूहन्ना ने कहा, हम भी कहते हैं जरूरी है कि आप बढ़े और हम घटें। धन्यवाद प्रभु, आपके सब लोग इस बात को जाने समझें और मसीह यीशु के नाम से आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुन लिया, सबको आशीर्वाद दिया, सबके साथ बातचीत की। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।